ले ले फीस मलिक रियाज से, पर ना जज्बाती हो। आई ऑब्जेक्ट टू दिस जी। आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने अल्फाज वापस लें, आप अपने अल्फाज वापस लें, नहीं तो आप ये बताएं कि ये पैसा बाहर किसके द्वार में गया था? ये पैसा नहीं, पीएम आपको शर्म आनी चाहिए अपने रवैये पे। मैं समझता हूं, मेरा मशवरा ये है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए पहले वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मैंने कहा ना, साइफर केस की तरह इस केस की भी, इस फैसले की भी इंशाअल्लाह ताला मैं अपने प्रोफेशनल ओपिनियन में समझता हूं कि धज्जियां उड़ जाएंगी अपील के प्रोसेस के दौरान। उसकी एक वजह, बहुत सी दीगर वजूहात के साथ शामिल एक वजह यह है कि सबसे सेंट्रल डॉक्यूमेंट जो इस सारे मामले का है और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे ही नहीं है। कोर्ट ने मफरूजों के ऊपर अपने जो है नतीजे पे पहुंचे हैं ना। दो चीजें करप्ट प्रैक्टिस के लिए चाहिए कि एक कि गलतकारी हुई है, कोई अब्यूज ऑफ ऑफिस किया है, अपने ओहदे का गलत या नाजायज इस्तेमाल किया है, वो नहीं हुआ, और दूसरा उससे जाती गेन हुआ, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि ट्रस्ट कोई गोश्त ट्रस्ट नहीं है। पाकिस्तान को आए तो वो मलिक रियाज को ही लुटा दिया। इल्जाम तो यही है। वही तो, वो पैसे एनसीए ने जब फ्रीजिंग ऑर्डर लिफ्ट किया तो वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को उस मुआहदे के तहत भेजे गए, जो हुकूमत पाकिस्तान से मतलब उस मुआहदे के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उस अकाउंट का जिक्र आता है, जो उन्होंने इसका सारा जिक्र इंग्लैंड एंड वेल्स की स्टेट ऑफ पाकिस्तान का तज़किरा है जी। नहीं सर, वो कोर्ट ऑर्डर, वो प्रेस रिलीज का ऑर्डर था, वो रियासत पाकिस्तान मेंशन करता है जी। कोर्ट ऑर्डर नहीं, कोर्ट ऑर्डर ने तो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का बाकायदा नाम उस कोर्ट ऑर्डर के अंदर दर्ज है कि एनसीए ने उस पर एग्री किया। एनसीए को बताया गया कि जी ये पैसे, एनसीए उन पैसों से नाखुश थी, उन्होंने उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं परसू किए। एक सिविल सेटलमेंट दो पार्टियों के दरमियान हुई, उन दो पार्टियों ने तय किया कि हम इसको पैसे को फलां अकाउंट में भेजेंगे। ये उन दो पार्टियों ने आपस में तय किया। कैबिनेट ने सिर्फ इतना फैसला किया, लेकिन मलिक रियाज को देने का तो फैसला नहीं था ना। नहीं, ये तो फैसला नहीं था उन दोनों पार्टियों, देखें एनसीए में कल के बच्चे नहीं बैठे हुए, या तो एनसीए को बुलाते हैं ना, एनसीए को बुलाया नहीं, एनसीए की ना कोई दस्तावेज, लेकिन यहाँ कोई वजाहत भी नहीं है सर। ये वो ग्रे एरिया है जिसके अंदर से वो पैसा इधर से उठा के मलिक रियाज को दे दिया गया। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मलिक रियाज को ही लुटा दिया जाए। उसी का ही तो वो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था। सुन लेना जी, बात सारी आया किसके लिए था? मलिक रियाज के लिए। वो पैसा एक मुआहदे के तहत दो पार्टियों में, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत या काबीना पार्टी नहीं थी, वो अहमद अली रियाज और एनसीए उसकी पार्टीज थी, उस एग्रीमेंट के तहत नहीं कहा गया कि मलिक रियाज को ही लुटा दे। देखें, आप एनसीए से वो सही है या गलत है, ये तो सवाल एनसीए से पूछने वाला है। ये एनसीए से पूछने वाला है कि भाई तुमने इन पैसों को जाने की इजाजत क्यों दी। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि उस पैसे ट्रांसफर से इसमें बात ही सारी है, इसमें मेरी अर्ज सुन ले, इसमें बात ही डॉक्टर तारिक साहब बताएंगे कि वो तयशुदा पैसे और वो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में गए, वो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में गए वो पैसे। ये नहीं है कि ऐसे ही पड़े हुए थे कहीं। अफसोस, आजाद अफसोस और दुख हो रहा है कि कैसे कैसे लोग किसको डिफेंड कर रहे हैं, किसकी करप्शन को। मैं किसी को डिफेंड कर ही नहीं रहा भाई, मतलब मैं कह रहा हूं कि जी इस केस का फैसला गलत है, सारा जोर या को लगा रहे हैं, अपील के अंदर सेटिसाइड हो जाएगा। खुदा मैं हैरान हूं। पहले सलमान देखें। नहीं सर, आपने बहस सब पढ़ा है आपने, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन पे मैं हैरान हो गया हूं कि दो पार्टियां लंदन में बैठ के आपस में मुआहदा कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहां से आ गई, कैबिनेट कहां से आ गई। फिर कैबिनेट में सबसे बड़ी बात, अगर इतना ही एक साफ सुथरा और इतना ही ये सीधा केस है, उस लिफाफे को क्यों नहीं खोला गया? और दो पार्टियों के अंदर मुआहदा, क्या कोई एटमी मुआहदा था? उस मुआहदे की एक शर्त ये थी कि ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, ये अरेंजमेंट कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। खुदा का खौफ करें भाई, ये इन बातों से ना तो ये इल्ज़ाम ख़त्म हो सकता है, ना हकीकत ख़त्म हो सकती है। वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने का पैसा था, ये अटल हकीकत है। और ये एनसीए के कानून सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक, वहाँ पे तो पूरी दुनिया के लोग रहते हैं, रेजिडेंट हैं। जिसका मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, जिसका मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ेगा, यस, वो उस गवर्नमेंट को जाता है जिसका वो पैसा होता है। उसको ये सारे डिफेंड कर रहे हैं कि 70 अरब रुपया गवर्नमेंट के कौमी खजाने को टीका लगा, उसका चोरी हुआ पैसा,
और वो अच्छा, जो ये कहां पे जेब से साबित हुआ है कि ये उन्होंने पैसा देना गवर्नमेंट से चोरी हुआ जुर्माना, है? ये कहां से साबित हुआ है? ये किसी वो कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसा चोरी हुआ था गवर्नमेंट से? ये एनसीए इसमें तो नहीं कोई है ना। नहीं एनसीए ने तो कोई एनसीए ने तो क्या एनसीए पागल है? नहीं, उनका दिमाग खराब है, कोई डिटर्मिनेशन की दिमाग नहीं। खराब है। Asset- आप बीच में आपके एसेट लोग फ्रीजिंग ऑर्डर इसी आया आपके था, लोग जो वली है साहब। मलिक एसेट साहब फ्रीजिंग ऑर्डर किसी प्यार मोहब्बत में नहीं था, ऐसे इसी में आया freezing था। ऑर्डर अजीब आता है अजीब जब कोई शक हो। दूसरी बात सुने, शक हो। पीटीआई का रवैया उसी तो बुनियाद मैं तो पे- हैरान मेरे ख्याल हूं। में आया था। इसमें जो ये ज्यादा इमरान खान एहसास साहब है, मलिक रियाज को डिफेंड कर रहे हैं। इसमें मैं अच्छा, उसके बाद उनको हुसैन बिल्कुल नवाज डिफेंड में नहीं कर आखिरी रहा, बात मैं कर उनको रहा हूं। बिल्कुल उसके बाद हुसैन नवाज मैं ये कह रहा हूं कि वही रहे फैसले के अंदर थोड़े- ये नुक्स हैं, फैसले में ये मलिक नुक्स रियाज हैं के साथ और ये जो कुछ फैसला जो हुआ, है ये एनसीए की बात फैसला हुई। सस्टेनेबल नहीं यार, है, इसमें आपने नुक्स कहा भी हैं। है ना, आप सेनेटर साहब सुन लेना, ना जज्बाती हो, ले फीस मलिक रियाज से, पर ना जज्बाती हो। नहीं, आई ऑब्जेक्ट टू दिस जी। जज्बाती आपको ना हो, शर्म आनी कभी चाहिए, जज्बाती आप नहीं अपने होते। अल्फाज आप वापस लें, मलिक साहब आप के अपने पीछे अल्फाज आप वापस अपने लें, खानदान का नहीं तो आप देखें, और ये जिस बताएं शर्मनाक कि ये रवैया का मुजाहरा कर रहे हैं, वो पैसा देखें। बाहर किसके दौर में मुझे गया अफसोस हो रहा था? है ये पैसा कि किस खानवादे मियां का नवाज शरीफ बंदा के दौर में मलिक रियाज के पीछे इतना जज्बाती हो रहा है, PMLN के उसको दौर में, बेगुनाह साबित PDM के कर दौर रहा में है। नहीं, PMLN आपको के शर्म दौर आनी में ये चाहिए पैसा बाहर अपने गया था। रवैये पे, मैं समझता हूं, मेरा मशवरा ये है कि और आप अपने इसको कॉन्टैक्ट पे जितना और कम अपने डिस्कस जज्बाती होने पे उतना बेहतर है। मैं तो इसमें पर्सनल तरीके से आपके लीडर लटक जाएंगे। आप लोग तो ऐसे बावले हुए हैं यार सारे। नहीं, शाह नहीं, खबर नहीं, साहब, नहीं, नहीं, शाह खबर मैं तो साहब, हैरान हुआ दूसरा कि टॉपिक आपके- के ऊपर मैं आपकी राय चाहता पूरी हूं। जमात आपकी पागल हुई सिर्फ है। ये देख लें कि टेलीविजन पे आप ऑन एयर क्या कह रहे सर, आगे हैं। चलते हैं। आपके बेईमान लीडर अपने कौमी खजाने मनी को ट्रेल नहीं 70 दिखा अरब रुपए का सकते। टीका लग गया मुझे कह रहे और हैं आप जैसे कि लोग साहब, आगे चलते हैं। को डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपको आप नहीं तो बोलने फुसलात दूंगा, बात है। आगे आपको चलते नहीं बोलने दूंगा, इमरान खान को क्योंकि डिफेंड आपने करें, मेरे पे इल्जाम PTI लगाया को है। डिफेंड मैंने करें। आपको कोई आपकी जात पे मैंने कोई मैंने इल्जाम लगाया है? आपकी पूरी- मैंने आपकी जात पे कोई इल्जाम पूरी लगाया है? आपकी- मैं आपको अपना तजिया दे मैंने रहा हूं। पूरी as a PTI को professional। कहा है। आप अपने पूरी अल्फाज वापस PTI लीजिए। को मैंने कहा है। मैंने आपकी जात आप पे सारे कोई इल्जाम लोग- नहीं लगाया। तारिक फैसल चौधरी आप साहब, इमरान खान को मैंने डिफेंड करें। आपकी जात सर, आगे पे चलते कोई हैं। इल्जाम नहीं को डिफेंड लगाया। करें। आपको आपके हाउ डेयर यू वलीद इकबाल साहब पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। नहीं, नहीं। आपकी मुझे पूरी इन्होंने क्यों जमात कहा ये है कर कि रही है। आप वलीद मैंने इकबाल साहब पे मैंने इल्जाम इससे नहीं पहले लगाना सलमान चाहिए। अकबर राजा को ये बात की है कि आप लोग इमरान खान को डिफेंड करें, आप मलिक रियाज को डिफेंड करी जा रहे हैं। आप इख्तिलाफी नुक्ता 70 नजर अरब रखें। लगाया गया कहा है कि मैं आप फीस लोग लेके उसको आया हूं डिफेंड करी जा रहे हैं। रियाज से। डॉक्टर साहब, मैंने ये नहीं कहा। डॉक्टर साहब फीस लेके इख्तिलाफी आए हैं। नुक्ता नजर आप रख सकते हैं, लेकिन वलीद इकबाल साहब पे इल्जाम नहीं लगा सकते, वो गलत सर बात है। मैंने सलमान अकबर राजा का नाम पहले लिया है। नहीं, दोनों पे सेनेटर नहीं साहब, लगा- एक मिनट सुन लेते हैं। दोनों पे इल्जाम एक नहीं मिनट, लगा एक सकते मिनट। आप। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो मैंने कहा है नहीं, कि किस लेवल के वो वकील हैं, नहीं, मेरा ख्याल है लेकिन इमरान उसको डिफेंड किए नहीं, जा रहे हैं। नहीं, लेकिन- वो मैंने नहीं, पहले ही कहा है। आप कह दें कि आपने इन पे इल्जाम नहीं लगाया, दोनों पे मैंने उनकी अल्फाज जात पे वापस बिल्कुल ले। इल्जाम अब नहीं ये लगाया। कह दें कि आपको जात पे सेनेटर नहीं साहब, कहा। मैंने आप पे इल्जाम नहीं लगाया। चलिए, मैंने ठीक तो है, पहले नहीं आपको लगाया, कहा तो कि आप इतने ठीक है। क्रेडिबल आदमी हैं। आपने नहीं लगाया, मैंने खैर, कहा, मुझे मैंने मुझे अपनी महसूस बात हुआ को कि कहा। आपने मुझे कहा है कि मैं हाँ, मलिक नहीं, रियाज आपकी नहीं, जात ठीक है। है। आपकी उन्होंने जात वजाहत पे कर दी, बिल्कुल नहीं ठीक है। लगाया। आप वो गलत अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं, इस पे फिर प्रोग्राम सारा निकल जाएगा। 26